जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम लेकर आए हैं दिसंबर महीने का संपूर्ण रिवीजन। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए दिसंबर महीने के बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और आज जो है हम लोग टॉप 95 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बीएसएससी का हो, यूपीएसआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो है इसमें फैक्ट भी लिए हैं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 कब मनाया गया? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 जो है, ये जो है दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये 24 दिसंबर को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर जो है 1986 की याद में जो है ये मनाया गया था। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी जो है पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सुशासन दिवस है ये जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन किया है? तो यहाँ पर जो है सीपी राधाकृष्णन ने जो है इसका विमोचन किया है। बात करें जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वे जो है भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो है 24 वैज्ञानिकों को जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल में पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल हुआ है, इसका नाम क्या है? तो ये जो भारतीय तटरक्षक बल में जो है जो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ये जो है इसका नाम है समुद्र प्रताप, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर तस्वीर देख रहे होंगे, ये जो है समुद्र प्रताप है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समुद्र प्रताप। अगर बात की जाए कि भारतीय तटरक्षक बल की, तो ये जो है आईसीजी की जो स्थापना है 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा राज्य में हांसी नाम से नया जिला घोषित किया गया है। इसके साथ हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये जो है 23 हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन के हांगझोउ में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने जो है 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2 दिवसीय पेशा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है विशाखापट्टनम में जो है 2 दिवसीय पेशा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने LVM-3
M6 रॉकेट का उपयोग करके ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। तो ये जो है इसरो ने, ठीक है। बात की जाए LVM-3 की, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसरो का जो है सबसे भारी रॉकेट है ये। और इसरो की बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को ही थी। इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 दिवसीय धनु यात्रा शुरू हुई है। तो ये जो है धनु यात्रा ये कहां पर शुरू हुई है, तो उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना गया है। यह जो है बरगढ़ जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर यह मनाया जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में जो है शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी है ये कौन बना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। आप लोग यहाँ पर तस्वीर इनकी देख रहे हैं, ये जो है वैभव सूर्यवंशी हैं। तो इन्होंने जो है लिस्ट ए क्रिकेट में जो है सबसे कम उम्र में जो है शतक लगाने वाला जो है ये खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है लखनऊ में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। तो ये जो है हार्दिक सिंह को जो है नामांकित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 का उद्घाटन किया है। तो ये जो है मनोहर लाल ने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि हाल ही में सुशासन दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसको हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। तो ये जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो है। बात की जाए संथाली भाषा की, तो ये जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसकी जो लिपि है ये जो है ओल चिकी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एला नामक AI एजेंट विकसित किया है। तो ये जो है IIT दिल्ली ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो ये जो मनोहर लाल शर्मा है ये जो है एडवोकेट थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये जो ई कचरा पार्क है ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात की जाए ये जो ई कचरा पार्क है ये भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश है। और पहला जो अत्याधुनिक ई कचरा पार्क है ये दिल्ली में स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो अगर बात की जाए भारत की तो ये जो है दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात दितवाह के बाद भारत ने किस देश को 450 मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये जो है श्रीलंका ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने
साइबर एजेंसी CERT इन ने व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार के साइबर हमले की चेतावनी दी है? तो ये जो है घोस्ट पेयरिंग हमला। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर। तो ये देखिए, ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो यह जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है और यह जो है IUCN की अति संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जो है मोरक्को ने जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, इसके नए अध्यक्ष योगेश सिंह बने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात की जाए जो ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, इसकी स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार संस्था के रूप में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये जो मध्य प्रदेश है, ये जो है रोलिंग बजट अपनाने वाला जो है भारत का पहला राज्य बनेगा। बात की जाए रोलिंग बजट की, तो ये जो अवधारणा है ये गुन्नार मार्डल ने दी थी और भारत में इसे जो है 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियम लीग 2026 के लिए टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो ये जो है जेमिमा रोड्रिग्स को जो है नियुक्त किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर का अनावरण किया है? तो ये जो है विष्णुदेव साय ने किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये जो है दिल्ली ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2036 तक चांद पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है रूस ने की है 2036 तक चांद पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात की जाए कि जो रूस है, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है रेस कॉस्मोस और चंद्रमा पर जो है परमाणु ऊर्जा से लंबे समय तक जो है मिशन चलाने में मदद मिलेगी इससे जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों और महामारियों के प्रति वैश्विक सतर्कता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 27 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे पुराने शास्त्रीय संगीत समारोहों में से एक श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये जो है पंजाब में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2025 में जो है एक किस 14 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है वैभव सूर्यवंशी को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया गया है? तो ये जो है जोहो के सहयोग से जो है भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया गया है। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। जोहो जो है ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट
एवं आईसीबीएम क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये जो है उत्तर कोरिया ने किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये जो है आईआईटी पटना ने जो है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2025 में दुनिया के किस देश ने सोमालिया से अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये जो है इजराइल जो है पहला देश बन गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो है स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में रूफ टॉप सोलर मतलब कि छत पर जो सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? तो यहाँ पर जो गुजरात है ये जो है पहले स्थान पर है रूफ टॉप सोलर स्थापित करने में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया है। किसका? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कितने उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो 5 जो है भौगोलिक संकेत टैग से जो है सम्मानित किया गया है, मतलब कि 5 उत्पादों को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जो 2025 का जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये जो है लैंडो नॉरिस ने जीती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के किस निकाय में फिर से चुना गया है? तो ये जो है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में। अगर बात की जाए यूनेस्को की तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है और भारत जो है 1946 में इसका सदस्य बना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि जो नागालैंड है ये भारत का 16वां राज्य कब बना? तो ये जो है 1 दिसंबर 1963 को बना था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 13वें संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का जो है 16वां राज्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये जो है राजस्थान जो है पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि किस संगठन ने डब्ल्यूटीओ सुधार का समर्थन करने और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए वैश्विक पहल त्रंजा शुरू किया है? त्रंजा मतलब होता है ट्रेड नॉट जस्ट एड। तो इसको जो है शुरू किया है किसने? तो कर्स इंटरनेशनल ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के सेवा उन्मुख शासन मॉडल के भाग के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो है सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। जो पीएमओ है ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था और अब जो है इसका नया जो प्रस्तावित नाम है ये जो है सेवा तीर्थ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जैविक हथियार सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में बढ़ते जैव आतंकवाद के खतरे की चेतावनी दी।
BWC द्वारा जो है में से जो है किस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल पर आधारित है? तो ये जो है जिनेवा प्रोटोकॉल पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलवान में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक किस पहल के तहत विकसित किया गया था? तो ये जो है भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत जो है इसको विकसित किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विधेयक लोकसभा में फिर से पेश किया गया है ताकि कर्मचारियों को आधिकारिक काम के घंटों के बाद काम से संबंधित संचार को अनदेखा करने का कानूनी अधिकार मिल सके? तो ये जो है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के टीवी और फिल्म स्टूडियो के $72 बिलियन के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो ये जो है नेटफ्लिक्स ने की है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है, जिसमें प्रति परिवार गारंटीकृत कार्य दिवसों को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है? तो ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये जो महात्मा गांधी जो नरेगा है, यह जो है अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और 2009 में इसका नाम जो है बदल करके महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो ये जो फैक्ट इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि IMF द्वारा जून 2025 में लेन देन की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जो रियल टाइम भुगतान प्रणाली है के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो इसको जो है यूपीआई को जो है मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जो यूपीआई है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे जो है एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में अंग्रेजी पुस्तक रुक्मिणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब किसने लिखी है? तो इसको जो है सीता भास्कर ने लिखी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि NRL ने जो है भारत सरकार ने जो है इसको जो है नवरत्न का दर्जा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नवरत्न का दर्जा जो है उन सार्वजनिक उपक्रमों को दिया जाता है जिसे 1000 रुपए करोड़ तक के निवेश के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस आर्द्रभूमि को राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर है? तो ये जो है कोपरा जलाशय को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। रामसर कन्वेंशन ईरान में जो है 1971 में हस्ताक्षरित हुआ था और यह जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विवेक चतुर्वेदी को जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो है नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको जो है तिरुवनंतपुरम केरल में जो है इसको आयोजित किया गया था और ये जो है 14वां संस्करण था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले भाग के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्वाह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये जो है 16% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि भारत में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी हैंडसेट में डॉट द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है? तो ये जो है संचार साथी को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया यहाँ पर कि वित्तीय समावेशन 2025 से 30 के लिए राष्ट्रीय रणनीति किसने जारी की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा ने जो है ये राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अद्यतित भूकंप डिजाइन कोड 2025 के तहत कौन सा नया पेश किया गया जोन भारत में उच्चतम भूकंपीय जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर जो जोन 6 है ये जो है उच्चतम जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। बात करते हैं भूकंप जोन की, तो भारत को वर्तमान में 4 भूकंपीय जोन 2, 3, 4, 5 में जो है बांटा गया है। जोन 5 जो है सबसे खतरनाक होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का सर्वकालिक रिकॉर्ड वर्तमान में किसके नाम आया है? तो ये जो है रोहित शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि विराट कोहली ने नवंबर 2025 में किस विरोधी टीम के खिलाफ अपना 52वां वनडे शतक बनाया है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो है आर्मड डुप्लांटिक ने जीता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल स्मृति न्यास के जो नए अध्यक्ष के रूप में एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु कहाँ पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है? तो ये जो है गुवाहाटी में किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में कौन शामिल हुआ है? तो ये जो है इंडोनेशिया इसमें जो है शामिल हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक टेस्ट पारी में 5 विकेट लेने वाले 21वीं सदी के इंग्लैंड के पहले गेंदबाज कौन बने हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का मुलाक मेडल भी मिला है? तो ये जो है जोश टोंग बने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस देश के लिए $100 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो ये जो है नाइजीरिया के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि दिसंबर 2025 में अमेरिकी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपना पहला भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये जो है जानवी कपूर को जो है नियुक्त किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य किया है? तो ये जो है मेघालय सरकार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है मुख्य रूप से मेघालय की जनजातीय भाषाएं हैं। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस स्वदेशी पनडुब्बी पर सवार होकर ऐतिहासिक अंडर वाटर सॉर्टी समुद्री यात्रा की है? तो ये जो है INS वाघ सीर में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने जो है घोषित किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में औद्योगिक भांग की खेती को प्रोत्साहन हेतु ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थे? तो ये जो है इंग्लैंड से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य जो है का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है जोहो कारपोरेशन के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 है, इसको जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो मैग्नस कार्लसन है, ये जो है नॉर्वे खिलाड़ी हैं और शतरंज के खेल की शुरुआत भारत चतुरंग से मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में जो शतरंज खेल है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो भारत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर जो है आयुष म्हात्रे को ये बनाया गया है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जो पीवी सिंधु हैं, इनको जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सिंधु हैं, इन्होंने जो है ओलंपिक में 2 पदक रजत और कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं ये। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को 33 वर्षों बाद टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो जो गुजरात राज्य है, इसको जो है 33 वर्षों के बाद टाइगर स्टेट जो है घोषित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो ये जो माउंट एटना ज्वालामुखी है, ये जो है इटली में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो ज्वालामुखी है, यह इटली के सिसिली तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है सिसिली तट पर स्थित है और यह जो है यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2025 में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोनम एथे T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो है भूटान से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने $2.2 बिलियन की एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है पोलैंड ने की है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पाया जफर 2 और कोसर नामक 3 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली में जो है स्थापित किया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ईरान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 27वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो सूर्या करिश्मा तमरी हैं, इन्होंने जो है 27वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है महिला एकल का खिताब जीता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्या करिश्मा तिमिरी ने। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है? ये जो है बांग्लादेश की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, इनका जो निधन हो गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह जो है बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी 1991 में जो ये थी, और बांग्लादेश जो है 1971 में पाकिस्तान से जो है स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनटीएच ने अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस संगठन की लैब के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो ये जो है डीआरडीओ ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात की जाए डीआरडीओ की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसका जो ध्येय वाक्य है ये है बालस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने राज्य की दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये जो है जम्मू और कश्मीर ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है? तो ये जो है राजस्थान ने जो है चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 युद्धाभ्यास शुरू किया है? तो ये जो है चीन ने जो है जस्टिस मिशन 2025 युद्धाभ्यास शुरू किया है। तो ये दोस्तों हमने जो है दिसंबर के टॉप 95 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जो एग्जाम के लिए बन सकते हैं दिसंबर महीने के करंट अफेयर से, वो सभी क्वेश्चन को इसमें हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा। और आइए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कितने उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।